A particle executing simple harmonic motion has angular frequency 6.28 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर। बच्चों एम्पलीट्यूड अपने को गिवन है कितना 10 सेंटीमीटर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा गिवन है 6.28 सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट फाइंड द टाइम पीरियड। अगर हमें कह रहा है टाइम पीरियड फाइंड करने, टाइम पीरियड टी क्या होता है बच्चों 2 पाई बाय ओमेगा, 2 इंटू पाई 3.14 डिवाइडेड बाय ओमेगा 6.28, कैंसिल कैंसिल, ठीक है, ऊपर नीचे कैंसिल, 1 आ गया, 1 सेकेंड जो है आपका टाइम पीरियड आ चुका है। नेक्स्ट बी पे चलते हैं। बी में क्या कह रहा है मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड वी मैक्सिमम विल बी ए इंटू ओमेगा, ए इज़ 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करते हैं 100 से डिवाइड करके, ओमेगा 6.28, पॉइंट भी हटा दीजिए, 100 आ गया, 100 ने 100 कैंसिल किया, हमारे पास जो वी मैक्सिमम आ रहा है 628 बाय 1000 आ रहा है, दैट इज़ 0.628 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बच्चों आते हैं सी पे। सी क्या कह रहा है द मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम एक्सेलरेशन है बच्चों, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है। मैक्सिमम पूछा गया है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा जब एक्स की वैल्यू ए हो जाए, दैट इज ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ओमेगा कितना है 6.28, 6.28 का स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा 1/100, सॉरी 10/100, 10 सेंटीमीटर था, मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड, 10 ने 10 को कैंसिल किया बच्चों, 6.28 का स्क्वायर चल रहा है और डिवाइड कर देना है 10 से। एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 6.28 को मल्टीप्लाई कीजिए 6.28 के साथ और डिवाइड कर देना है हमें 10 के साथ, 3.94 कितना आ रहा है 3.94 एक्सेलरेशन आ रहा है, जो एक्सेलरेशन मैक्सिमम आ रहा है 3.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये आपका जो है एक्सेलरेशन आ चुका है। नेक्स्ट और क्या कहा गया है द स्पीड व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 6 सेंटीमीटर, कह रहा है कि स्पीड फाइंड करना है, ठीक है, स्पीड फाइंड करना है बच्चों हमें जब डिस्प्लेसमेंट क्या है। और बच्चों एक चीज़ और देखिए, इसको अप्रॉक्सीमेटली 4 कह सकते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आपके बुक में जो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसे कहा गया है। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है डी में, द स्पीड व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, स्पीड चाहिए ना, स्पीड और एक्स का रिलेशन v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो v चाहिए, ओमेगा हमें 6.28 पता है, अंडर रूट ऑफ a कितना है 10/100, 10/100 दैट इज 10/100 का स्क्वायर माइनस का x की वैल्यू दे रखा है बच्चों, x भी आई थिंक दे रखा है किसमें सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में ही दे रखा है 6 सेंटीमीटर, दैट इज 6/100 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, इसको सॉल्व किया हमने तो 6.28 अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय और 240 माइनस का 36 डिवाइडेड बाय 40। बच्चों इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, 6.28 अंडर रूट ऑफ 40 है, बाहर भी निकाल सकते हैं, 100 माइनस 100 माइनस 36 64, बाहर कर दीजिए इसको, v इज इक्वल्स टू 6.28 इंटू 64 बाहर आया 8 बन के और ये 100 बन के, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई करके बच्चों, और आंसर जो है आपका वो इनफैक्ट सेंटीमीटर में दिया है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके इसको सेंटीमीटर पर सेकंड कर सकते हैं, 100 ने 100 को कैंसिल कर दिया, 6.28 को जब आप 6.28 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको 50.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करने कहा गया, ई द स्पीड एट t इक्वल्स टू 1/6 सेकेंड, ठीक है। तो हमें जो है एक और पार्ट है जो कैलकुलेट करना है बच्चों, आइए ई पे अब अपन वर्क करते हैं। ई पार्ट में क्या कहा गया है देखिए, द स्पीड एट t इक्वल्स टू 1/6 सेकेंड एज्यूमिंग दैट द मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल्स टू 0, स्पीड फाइंड करना है t इक्वल्स टू 1/6 सेकेंड पे बच्चों, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, एक्सप्रेशन लिखना होगा और एज्यूम दैट द मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल्स टू 0, कह रहा है कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मोशन और t इक्वल्स टू 0 से, ठीक है। अब देखिए
वेलोसिटी रेस्ट है, मतलब क्या कह रहा है कि t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी पार्टिकल का 0 है। t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल का क्या है, वेलोसिटी भी 0 है। पार्टिकल का वेलोसिटी अगर 0 है बच्चों, दैट मीन्स पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। क्यों? क्योंकि जो हमारा पार्टिकल है उसका वेलोसिटी 0 कहाँ पे होता है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे। इसका मतलब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखना होगा तो a cos ओमेगा t से हमारा काम बनेगा। किससे बनेगा काम बच्चों? x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t से, मानते हैं। अब हमें स्पीड चाहिए तो v इज dx बाई dt विच इज इक्वल्स टू d अपॉन dt a cos ओमेगा t। चलिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं। a cos ओमेगा टी का a तो कांस्टेंट है, cos का माइनस का साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा। ऑलराइट, यहाँ से वेलोसिटी आ रहा है माइनस का a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t। कैसा वैल्यू दिया हुआ है बच्चों? हमें एम्पलीट्यूड a पता है, ओमेगा भी पता है, t भी पता है, ठीक है ना। सारा वैल्यू उसने दे रखा है। t दे रखा है 1/6 सेकेंड, a है 10 सेंटीमीटर, ओमेगा है 6.28। तो अगर सेंटीमीटर में ही बुक में आंसर दे रखा है तो हम सब सेंटीमीटर में रहने देते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है 10 सेंटीमीटर, ओमेगा 6.28, साइन ऑफ ओमेगा 6.28 इंटू टाइम 1/6 दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो अब आप देखिए माइनस का 6.28, तो 6.28 पॉइंट हटाया, 100 इंटू 10 है, 10 ने 10 को भी कैंसिल आउट कर दिया बच्चों, ठीक है। साइन ऑफ 6.28 को क्या मैं 2 पाई लिख सकता हूँ? तो 2 पाई बाई 6, 2 1 जा 2 3 जा पाई बाई 3, दैट इज माइनस का 62.8 और साइन ऑफ पाई बाई 3 180/3 60, साइन 60 कितना होगा? √3/2, ठीक है। अब आइए एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। सेंटीमीटर में छोड़ा है हमने, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही स्पीड भी आएगा। 62.8 इंटू √3 और डिवाइड कर देना है बच्चों किससे? 2 से। तो आपका आंसर जो है वो 54.38 आ रहा है। 54.38 और माइनस साइन है माइनस का सेंटीमीटर पर सेकेंड में। अप्रॉक्सीमेटली बुक में आपको माइनस का 54.4 दे रखा है राउंडिंग करके। तो ये बच्चों आपका करेक्ट आंसर है। आई होप हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो बच्चों वो तो करना ही होगा, है ना। चलिए।